हेलो स्टूडेंट, आज अपन जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। पहले अपन ने देखा कि मिल ने बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत था उसमें कई प्रकार के संशोधन किए, और जहां बेंथम उपयोगितावादी सिद्धांत को एक भौतिक आधार प्रदान करता है, वहीं मिल ने उपयोगितावादी सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान किया। आज उनके स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर अपन चर्चा करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल की जो रचनाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण रचना जो उनकी ऑन लिबर्टी स्वतंत्रता के ऊपर लिखी गई है, राजनीतिक चिंतन में एक बहुत ही बड़ी देन उनकी मानी जाती है। 1859 में इस ग्रंथ की रचना उन्होंने की। एक तरीके से अंग्रेजी भाषा में या स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर लिखा गया राजनीति में एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता का इतना कठोर समर्थन या कट्टर समर्थन क्यों किया, इसके पीछे अपन देखते हैं कि इनके युग में राजनीतिक और जो आर्थिक परिस्थितियां थी उनमें काफ़ी परिवर्तन आ गया था। राज्य की जो शक्तियां थी और कार्य क्षेत्र निरंतर बढ़ते जा रहे थे। बेंथम के विचारों से प्रभावित होकर राज्य ने भी जीवन के विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कानूनों का निर्माण होने लगा था। एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि जनहित के नाम पर शासन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंच गया था, कि वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का नियमन करने लग गया था। जैसे अपन एक उदाहरण लें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बाल श्रम संबंधी, हालांकि वो बाल श्रम को रोकने के लिए था, लेकिन जो माता पिता अपनी आजीविका कमाने के लिए व्यक्तियों को बाल श्रम के लिए भेजते थे, बच्चों को, उनकी स्वतंत्रता क्या हो गई थी, सीमित हो गई थी। और बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत था कि वह कार्य करें जिससे अपने को सुख मिलता है, और वो कार्य अपन नहीं करें जिनसे अपने को दुख मिलता है, जो अपने लिए क्या है, अनुपयोगी है। तो इस सिद्धांत के परिणामस्वरूप राज्य का कार्य क्षेत्र भी बढ़ा और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उसके ऊपर राज्य द्वारा कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने लगे। एक तरीके से उस समय इंग्लैंड में एक बहस, ब्रिटेन में एक बहस चल पड़ी कि वास्तव में साध्य कौन है, व्यक्ति या राज्य। राज्य के लिए सब कुछ किया जा रहा है या फिर राज्य जो है किसके लिए बना है, व्यक्ति के लिए बना है। तो इसलिए मिल ने उस समय अपने स्वतंत्रता के ऊपर विचार व्यक्त किए, और मिल का जो सबसे बड़ा तर्क था वो ये मानना था उसका कि स्वतंत्रता के लिए जो खतरा है वो सरकार की ओर से नहीं, राज्य की ओर से नहीं, बल्कि बहुमत की ओर से आता है। और ये जो बहुमत होता है वो क्या होता है, असहिष्णु होता है, और जो अल्पसंख्यक होते हैं, संख्या में कम होते हैं, उनके विचारों को वह क्या कर देता है, दबा देता है। इसलिए मिल ने राज्य और शासन का जो कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा था, वो अपने कार्यों का दायरा बढ़ाते जा रहे थे, और बहुमत द्वारा अल्पमत के ऊपर जो मनचाहे प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, और शासक के द्वारा भी एक तरीके से जनमत के नाम पर जो अनावश्यक कानून बनाए जा रहे थे, उनके विरुद्ध मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया। और जो बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत था उनको उन्होंने नकारते हुए व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का जो व्यक्तिवादी रूप है उसका समर्थन किया। व्यक्तिवादी रूप यानी हर व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है, और हर व्यक्ति के लिए उसके संपूर्ण विकास के लिए, चाहे कैसा भी उसका विकास हो, उसके लिए स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है। तो अपन देखते हैं मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। मिल ने देखिए सबसे पहले ये बताया कि स्वतंत्रता का दार्शनिक आधार क्या होता है, क्यों जरूरी है स्वतंत्रता। मिल का मानना था कि ये दो प्रकार से उसने समर्थन किया, एक व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा समाज की दृष्टि से। व्यक्ति की दृष्टि से मिल का मानना था कि व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है। वह तभी हो सकता है जब व्यक्ति को क्या हो, स्वतंत्रता का वातावरण उसको प्राप्त हो। और दूसरा उसने माना समाज की दृष्टि से। समाज की दृष्टि से यानी कि स्वतंत्रता का जो वातावरण है, उन्मुक्त वातावरण है, वो तभी मिल सकता है जब समाज में भी ऐसे कुछ नए नए प्रयोग लाने या नवाचार करने की क्या रहती है, स्वतंत्रता रहती है। यदि समाज का ढांचा रूढ़िवादी है तो फिर कभी भी क्या नहीं हो सकता, सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। और इससे यदि समाज में भी स्वतंत्रता का वातावरण नहीं है तो समाज की जो उन्नति है वो भी क्या हो जाएगी, उसका जो मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता जरूरी है। उसके बाद मिल ने स्वतंत्रता के लक्षण बताए, जिसमें वह दो लक्षण उसने प्रमुखतया बताए। पहला ये था कि व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, यानी व्यक्ति अपने ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है। व्यक्ति को ये
पता है कि उसका क्या उचित है, क्या अनुचित, अच्छा भला बुरा, तो समाज को व्यक्ति के आचरण पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध है वो नहीं लगाना चाहिए। उसे सब संबंधी जो भी कार्य होते हैं उसके खुद से संबंधित उनकी कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जहाँ तक वो दूसरों को किसी प्रकार की कोई हानि या नुकसान नहीं पहुँचाता है। दूसरा लक्षण जो मील बताता है स्वतंत्रता की, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता के जो उसके दूसरे कार्य करने की स्वतंत्रता है उसमें अपन देखेंगे कि ऐसी स्वतंत्रता को जो नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे वो उदाहरण देते हुए मील कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे पुल से गुजर रहा है जिसके टूट जाने का भय है अपने को, तो फिर ऐसे पुल पर जाने से व्यक्ति को रोका जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति का जो उद्देश्य है उस व्यक्ति का उद्देश्य पुल को पार करना है, नदी में गिरना नहीं। तो यदि पुल के टूटने का भय है तो उसको अपन उसके यहाँ पर जाने से रोक सकते हैं। अब देखिए मिल ने जो स्वतंत्रता के प्रकार बताए वो 2 प्रकार उसने बताए। पहला था विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा था कार्य करने की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो पहला वह बताता है स्वतंत्रता के प्रकार में, मिल का मानना था कि मानव समाज की उन्नति के लिए या मानव समाज की प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कि बौद्धिकता जो वैचारिक स्वतंत्रता होती है उससे न केवल वह व्यक्ति के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए क्या होता है, हितकर होता है। मिल का तो ये भी मानना था कि संपूर्ण समाज एक और हो, और यदि एक व्यक्ति अकेला दूसरी ओर हो तो भी उस व्यक्ति को उसके स्वयं के जो विचार है वो व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। यानी एक व्यक्ति का मत यदि बाकी अन्य व्यक्तियों से विपरीत है, अलग है, तो भी उस व्यक्ति को अपन चुप नहीं करवा सकते, या मानव जाति को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि उसको विचारों को व्यक्त करने से, उसकी विचार व्यक्त करने की जो आज़ादी है उससे छीनी जा सके। अब मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए जो तर्क दिए वो तर्क ये थे कि उसने पहला बताया कि सत्य के दमन का भय है। उसका ये मानना था कि यदि विचारों पर आप प्रतिबंध लगाते हो, व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की आज़ादी आप रोकते हो, तो सत्य पर ये क्या माना जाएगा, एक तरीके से सत्य पर प्रतिबंध लगाना, और ये इससे सत्य का दमन होगा और समाज की जो उपयोगिता है, जो समाज के लिए उपयोगी हो सकता है, उसका अपन क्या कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं। दूसरा उसने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो तर्क दिया वो ये था कि सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं। मिल का ये मानना था कि कोई भी सच्चाई हो उसको अपन तभी, यदि अपन उसका एक मत देख रहे हैं तो अपन सिर्फ उसको आंशिक रूप से ही समझ रहे हैं या उसके कम सत्य को ही अपन समझने हैं। यदि अपने को सत्य का पूर्ण ज्ञान करना है या उसके वास्तविक रूप को समझना है तो उसके विविध दृष्टिकोणों से अपने को रूबरू होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके लिए व्यक्तियों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तीसरा जो समर्थन करता है वो ये कहता है कि वाद विवाद से, विचार विमर्श से ही सत्य की क्या की जा सकती है, खोज की जा सकती है। क्योंकि जब तर्क वितर्क होते हैं, वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होता है, तभी सत्य बाहर निकल कर आता है। चौथा जो वो कारण देता है वो ये कहता है कि समाज के उत्थान के लिए, देखिए जो परंपरावादी दृष्टिकोण है या रूढ़िवादी दृष्टिकोण है वो नए विचारों को सुनना कभी भी क्या नहीं करते, पसंद नहीं करते। तो यदि पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं या रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनको यदि बदलना है तो व्यक्तियों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। उससे ही समाज और राज्य का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। दूसरा जो स्वतंत्रता का प्रकार मील बताता है वो है कार्य करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का जो दूसरा पक्ष है, कार्यों की स्वतंत्रता। यहाँ मिल ये कहता है कि विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि व्यक्तियों को उसको क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता, उसके विचारों को लागू करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर विचारों की स्वतंत्रता भी क्या मानी जाएगी, अपूर्ण मानी जाएगी। स्वतंत्र कार्य करने के अभाव में अपन कह सकते हैं कि स्वतंत्र चिंतन या स्वतंत्र विचार वैसे ही है जैसे पक्षी उड़ना तो चाहता है पर उसके क्या नहीं है, पंख नहीं है। इसलिए उसकी जिस तरीके से विचारों की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से उसके कार्यों की स्वतंत्रता पर भी बंधन नहीं होना चाहिए। हालांकि मिल ने स्वतंत्रता के जो 2 रूप बताए हैं, कार्य करने की स्वतंत्रता के 2 रूप बताए, एक कार्य वह स्व संबंधी कार्य कहता है और दूसरा वो पर संबंधी कार्य कहता है। देखिए स्व संबंधी व्यक्ति के जो कार्य होते हैं, जो स्व संबंधी वो कार्य होते हैं जो अन्य व्यक्ति उनसे प्रभावित नहीं होते या अन्य व्यक्तियों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इसका संबंध है व्यक्ति के नितांत ही जरूरी या उसके व्यक्तिगत कार्यों से होता है।
यहाँ व्यक्ति के जो स्व संबंधी कार्य हैं उनसे अर्थ या उनसे मतलब जो मिल का था वो मानना था कि व्यक्ति का वह कार्य जो केवल उसी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, दूसरों पर नहीं, और ऐसे कार्यों में राज्य के द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जैसे वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या खेलता है या फिर क्या वो करता है, तो इस तरीके के जो उसके कार्य है जिनसे दूसरों को किसी प्रकार की कोई हानि या उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे कार्यों पर राज्य को प्रतिबंध है वो नहीं लगाना चाहिए। दूसरे जो पर संबंधी कार्य बताता है वो व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनसे समाज या अन्य जो व्यक्ति है वो प्रभावित हो सकते हैं, और ऐसे कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, यानी राज्यों द्वारा ऐसे कार्यों के ऊपर नियंत्रण या कुछ प्रतिबंध जो है वो लगाए जा सकते हैं। यानी जैसे शांति भंग करना है, चोरी करना या सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना, ये कुछ कार्य हैं जिनका प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ता है। दूसरों पर प्रभाव डालने वाले जो भी व्यक्ति के कार्य हैं उन मामलों में उनको स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। ऐसे कार्यों के ऊपर राज्य द्वारा क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार मिल ने स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वतंत्रता। अब मिल स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं भी बताता है। सीमाएं यानी कुछ अर्थों में स्वतंत्रता के ऊपर क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरा पहला जो सीमा या प्रतिबंध लगाने की जो परिस्थिति मिल बताता है वो ये बताता है कि यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता के खतरे में पड़ने की आशंका हो, संभावना हो, तो फिर उस स्वतंत्रता के ऊपर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मान लीजिए जैसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस जो है वो ज़रूरी कर रखा है, और यदि व्यक्ति बिना लाइसेंस के या उसको गाड़ी चलानी नहीं आ रही है फिर भी वो गाड़ी चला रहा है, तो ये दूसरों की जो स्वतंत्रता है उसको क्या पहुंचा सकता है, नुकसान। और ऐसे कार्यों पर, व्यक्ति के ऐसे कार्यों पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरा देखिए, जब समाज अथवा राज्य की सुरक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता से जब समाज या राज्य की सुरक्षा क्या पड़ जाए, संकट में पड़ जाए, तो इस समय भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तीसरा यहाँ मिल बताता है कि व्यक्ति के वे व्यक्तिगत कार्य, हालांकि उसके है वो व्यक्तिगत कार्य, लेकिन जिनसे वो अपना स्वयं का क्या करता है, अहित करता है या स्वयं को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे कार्य राज्य द्वारा रोके जा सकते हैं। जिस तरीके से मैं उदाहरण देते हुए कहता है आत्महत्या करना, तो आत्महत्या करना एक तरीके से उसका स्वयं का ही व्यक्तिगत कार्य है, लेकिन ये वह स्वयं अपना अहित करता है और उससे कई लोग जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए इन कार्यों को राज्य द्वारा रोका जा सकता है। इस प्रकार मिल ने 19वीं शताब्दी में ये जो स्वतंत्रता की अवधारणा दी और इसके द्वारा उसने व्यक्तिवाद को आधार स्तंभ बनाया। मिल की स्वतंत्रता की जो ग्रंथ है ऑन लिबर्टी, वो स्वतंत्रता के पक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। धन्यवाद।